हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टेरियास के अंदर नर्वस सिस्टम। एस्टेरियास का नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, आदिम प्रकार का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर केवल नर्व फाइबर्स और नर्व्स एपिडर्मिस होती हैं। ये नर्व फाइबर्स जो होती है ये किससे जुड़ी होती है? नर्व्स एपिडर्मिस से जुड़ी हुई होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर इसमें 4 यूनिट होती है जो इसके एस्टेरियस की आर्म और इसके डिस्क में अलग अलग जगहों पर स्थित होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 4 यूनिट होती है उसमें पहली यूनिट जो होती है वो होती है ओरल यूनिट, या फिर उसको एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। अगर हम ओरल नर्वस सिस्टम की बात करें या ओरल यूनिट की अगर बात करते हैं तो वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है? सेंसरी और मोटर नर्व्स पाई जाती है। इस एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम या फिर ओरल यूनिट के अंदर 3 तरह की नर्व्स इसमें पाई जाती है। पहली आती है नर्व रिंग, दूसरी आती है रेडियल नर्व और तीसरी आती है सब एपिडर्मल नर्व कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नर्व रिंग की बात करते हैं तो नर्व रिंग जो होती है ये पेक्टागोनल शेप की होती है। जैसे कि अपन वाटर सिस्टम के अंदर देखा था, इस तरह से पेक्टागोनल शेप की ये पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? जो माउथ होता है उसके चारों ओर ये पाई जाती है। अपन ने देखा था ओरल सरफेस जो होती है, ओरल सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। तो इस माउथ के चारों ओर ये पेक्टागोनल शेप के अंदर क्या पाई जाएगी? ये नर्व रिंग पाई जाएगी। ठीक है, और ये नर्व रिंग माउथ से लगाकर ये कहाँ तक फैली हुई रहती है? पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन और ईसोफेगस तक नर्व फाइबर को सप्लाई करती है। ये जो नर्व रिंग जो है ये पेक्टागोनल के फॉर्म में ये कहाँ कहाँ तक नर्व फाइबर को सप्लाई करती है? पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन और ईसोफेगस जो होती है वहाँ तक ये नर्व फाइबर को सप्लाई करती है। प्रत्येक रेडियस और रेडियल नर्व तक भी ये क्या करती है? नर्व फाइबर पहुँचाती है। जो यहाँ से ये जो रेडियल नर्व जो निकलेगी, रेडियल कैनाल जो निकलेगी, इनके अंदर भी क्या करेगी? ये नर्व फाइबर को सप्लाई करती है। तो ये जो बीच में पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? नर्व रिंग। कहाँ पाई जाती है? माउथ के चारों ओर ये पाई जाती है। फिर आता है सेकंड रेडियल नर्व। तो नर्व रिंग से 5 रेडियल नर्व्स निकली होती है। जैसा अपने वाटर सिस्टम के अंदर देखा था कि वो कब हुई? इस पेक्टागोनल रिंग से क्या है? 5 रेडियल नर्व, 5 आर्म है तो 5 रेडियल नर्व इसके अंदर निकली हुई है। ये आर्म के एम्बुलिक्रल ग्रूव तक जाती है। ये रेडियल नर्व जो होती है वो कहाँ तक फैली होती है? को बताया था कि इसकी जो आर्म होगी, आर्म के अंदर एक बीच में टिप तक पहुँचने के लिए कांच पाई जाती है, बीच में ग्रूव पाई जाती है। तो ये रेडियल नर्व जो होती है कहाँ तक फैली हुई रहती है? पेक्टागोनल रिंग से निकल करके लास्ट टिप तक ये फैली हुई रहती है। एम्बुलिक्रल ग्रूव जो होती है एम्बुलिक्रल ग्रूव तक ये जाती है। एबोरल साइड के टर्मिनल टेंटिकल्स के लिए क्या करती है? सेंसरी कुशन की तरह काम करेगी। ये क्या करेगी? ये जो रेडियल नर्व जा रही है तो इसकी जो पीछे की तरफ होगी, पीछे की तरफ कौन सी सरफेस होगी? एबोरल सरफेस होगी। तो उस एबोरल सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं? टर्मिनल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टर्मिनल टेंटिकल्स मैंने आपको बताया था कि वो सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। तो टर्मिनल टेंटिकल्स के लिए ये रेडियल नर्व जो होती है क्या करती है? सेंसरी कुशन की तरह काम करती है। रेडियल नर्व के अंदर फिम्ब्रिले पाए जाते हैं। फिम्ब्रिले मतलब होते हैं कि जो छोटी छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इस तरह की, इनको बोला जाता है फिम्ब्रिले। तो फिम्ब्रिल्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये बाईपोलर और मल्टीपोलर गैंग्लियन सेल से क्या होते हैं? इंटरप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आता है इसके अंदर सब एपिडर्मल नर्व कॉम्प्लेक्स। अगर हम सब एपिडर्मल नर्व कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सब एपिडर्मल नर्व कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गिल्स और पेडिसिलरी तक फैला रहता है। इसके रेस्पिरेशन के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ तक सब एपिडर्मल नर्व कॉम्प्लेक्स फैला रहता है, गिल्स और पेडिसिलरी तक। नर्व सेल्स और नर्व फाइबर का ये एक्सटेंसिव जाल होता है। पूरा का पूरा एक क्या होता है? नेटवर्क की तरह ये बना हुआ होता है जिसके अंदर नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं और नर्व सेल्स पाई जाती है। रेडियल नर्व कोड से नर्व फाइबर द्वारा जुड़ा रहता है और इससे 2 नर्व निकली होती है। ये जो रेडियल नर्व जो जा रही है इस रेडियल नर्व से ये पूरा सब एपिडर्मल नर्व कॉम्प्लेक्स जुड़ा। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर सेल और फाइबर दोनों का ही पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है, एक लैटिस स्ट्रक्चर के रूप में, जालक के रूप में इस तरह से वो बना हुआ रहता है इस तरह से। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको कॉम्प्लेक्स नर्व कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
ये रेडियल नर्व कोड से नर्व फाइबर के द्वारा जुड़ा होता है और इससे दो तरह की नर्व्स निकलती है। पहली जो हर एक आर्म तक लेटरल मोटार नर्व सीरीज बनाती है, क्या बनाएगी, हर एक आर्म के अंदर क्या बनाएगी, लेटरल मोटार नर्व सीरीज बनाती है। और दूसरी जो होती है वो ट्यूब फिट के शक्कर तक जाती है, जो वाटर वास्कुलर सिस्टम में यहाँ से पहली जो होगी वो तो क्या होगी, इस रेडियल कैनाल से क्या निकल रही है, ये जो लेटरल नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, लेटरल नर्व तो इनके अंदर फैली रहती है। और दूसरी जिससे जो ये ट्यूब फिट जो निकला रहता है इस तरह की स्ट्रक्चर, कल आपको बताया था कि ये रेडियल नर्व, इससे ये लेटरल नर्व निकल रही है और इससे क्या है, ये ट्यूब फिट जो है वो निकला हुआ। तो पहली जो होगी रेडियल नर्व वाला तो ये अलग हो गया, फिर ये रेडियल नर्व से निकली हुई ये कहाँ तक जाएगी, कॉम्प्लेक्स जो होगा ये कहाँ पर जाएगा, इस लेटरल नर्व के अंदर आएगा। और इसी के अंदर इसके आगे की तरफ जो निकली रहेगी दूसरी, वो कहाँ पर जाएगी, इस ट्यूब फिट के अंदर की तरफ जाती है। तो इस तरह से ये नर्व्स जो होती है वो जाती है। तो 4 यूनिट होती है, 4 यूनिट में से पहली यूनिट जो है वो कौन सी हो गई, एक्टोन्यूरल, जिसके अंदर ये पूरा वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर जो जो जाने वाली जो नर्व होती है, नर्व रिंग जो पेंटागोनल फॉर्म में होती है माउथ के चारों ओर, फिर रेडियल नर्व जो लास्ट आर्म के टिप तक जाती है, और फिर इससे लेटरल नर्व जो होती है ये नर्व कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसके अंदर लेटरल नर्व तक जाती है और उसके बाद में लेटरल नर्व के आगे दूसरी वाली जो होती है इसी से जुड़ी हुई वो ट्यूब फिट तक जाती है, ठीक है। फिर अगर हम दूसरी यूनिट की अगर इसकी बात करते हैं तो दूसरी यूनिट जो होती है वो आती है डीप और हाइपोन्यूरल सिस्टम, हम बोल सकते हैं इसको। दूसरी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, डीप और हाइपोन्यूरल सिस्टम। डीप और हाइपोन्यूरल सिस्टम जो होता है ये नर्व्स लेयर के रूप में हाइपोन्यूरल साइनस के ओरल वॉल पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा, जो हाइपोन्यूरल साइनस होगा उसके ओरल वॉल पर पाया जाता है। नर्व लेयर जो होती है ये कैसी होती है, लॉन्ग नर्व ये नर्व लेयर जो होती है वो लेंच नर्व कहलाती है और यह रेडियल नर्व के लेटरल पार्ट पर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाएगी, ये जो रेडियल नर्व होगी उसके लेटरल पार्ट से एक थीन डर्मल कनेक्टिव टिश्यू से ये अलग रहती है, सेपरेट रहती है। ये लेंज नर्व जो होती है ये अम्बुलेक्रल ऑसिकल के ट्रांसवर्स मसल तक जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ, उसके अंदर शो नहीं होता क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है तो, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उसकी वजह से डायग्राम जो है वो दिया हुआ नहीं है और पता नहीं चलता कि कौन सी नर्व कहाँ जा रही है, इसलिए केवल आपको ये चारों यूनिट याद रखनी है। तीसरी यूनिट इसके अंदर आती है एबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम की। अगर हम एबोरल साइड पर अगर देखते हैं तो पार्शियली पेरिटोनियम के बाहर पर एबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो पाया जाता है। इसके अंदर सेंट्रल डिस्क से नर्व रिंग जुड़ी होती है और ये कहाँ तक जाती है, आर्म तक जाती है। जो हमने चीज़ ओरल सरफेस के ऊपर देखी थी वो कि वो एबोरल के ऊपर भी पाई जाती है, वही पीछे की तरफ भी रिंग पाई जाएगी, ठीक है। और उसी रिंग से क्या होगा, आर्म तक क्या निकलेगी, नर्व्स निकली हुई रहती है। फिर आता है फोर्थ आता है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, गट की वॉल के ऊपर पाया जाता है और वहाँ से ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और मसल्स और विसरल रिसेप्टर्स जो होते हैं उनसे ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको केवल ये चारों यूनिट याद रखनी है और फर्स्ट जो ओरल यूनिट है उसके अंदर जो वाटर वास्कुलर सिस्टम के द्वारा जो पेंटागोनल रिंग का है, रेडियल रिंग का है और जो नर्व कॉम्प्लेक्स है वही आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कोई भी डायग्राम नहीं है। थैंक यू।